हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो में डिस्कसन करिबा इंग्लिश पेडागोजी गोटे माराथन क्लास जो थे कि आपण मानकर डिस्कसन करिबा पछा पछा 30 रु अधिक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आज क्लास टी आपण मानकु निश्चित भाव में आगामी ओटेट एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल करिबा। जदि आपण मानकु भिडियोटी भल लागिबो निहाती भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर मध्य करेंगे। एवं जो माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलते देरी न करी आज क्लास टी को आरंभ करिबा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप देयर। तो टीचिंग इंग्लिश रो बेसिक ऑब्जेक्ट कौन रोचे आपण मानकर देखंतु। स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेटिव स्किल कोटा को डेवलप करिवो। तो राइट आंसर रहिबो एठी आपण मानकर कोन ना ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेटिव स्किल टाको डेवलप करिवो। तो परवर्ती प्रश्न अछि द नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू। द नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो राइट आंसर हम ये आपण मानकर कौन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइटिंग। द नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू राइटिंग द्वारा आम हो पंक्चुएशन मार्क गुड़िक आम राइटिंग रे लिखला बेले आमर कौटी फुल स्टॉप दरकार, कौटी आमर सेमिकोलन दरकार, कौटी इन्वर्टेड कमा दरकार, कौटी एक्सक्लेमेटरी साइन दरकार, ये सब आम लिखला बेले आवश्यक हो। तो आम पंक्चुएशन मार्क टाक टेस्ट कर राइटिंग रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स एट असेसिंग लर्नर्स डेज। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस एम्स एट असेसिंग लर्नर्स कौन। करिकुलर डेवलपमेंट, को करिकुलर डेवलपमेंट, मंथली डेवलपमेंट ना होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रहा निरवच्छिन्न परीक्षा जो आम रोचे से कौन डेवलप कर पिला मानकर कोटा को सी आसेसिंग करिवो से होलिस्टिक डेवलपमेंट सामग्रिक विकास जोटा कि आम कहते होलिस्टिक डेवलपमेंट को सी आसेसिंग करिवो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पैरेलल राइटिंग फॉर क्लास VI एंड VII लर्नर्स कम्स अंडर। जो पैरेलल राइटिंग टा रोची षष्ठ सप्तम श्रेणीर शिक्षार्थी मानक पई कोउथरे आसुची। क्रिएटिव राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग, इमेजिनेटिव राइटिंग ना फ्री राइटिंग। तो राइट आंसर है आपण मानकर कौन। तो पैरेलल राइटिंग फॉर क्लास VI एंड VII लर्नर्स कम्स अंडर कंट्रोल राइटिंग आसीबो। बी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी टीचिंग ग्रामर शुड फोकस ऑन। टीचिंग ग्रामर शुड फोकस ऑन। तो राइट आंसर आपण मानकर ऑप्शन भीतर कौन आसी देखंतु। तो राइट आंसर है ये आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी देखंतु। टीचिंग ग्रामर टा फोकस करूची का परे बोथ रूल्स एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रामर आइटम ऊपर। बोथ रूल्स एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रामर आइटम डी ऑप्शन एठी राइट आसीबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेप्टिव स्किल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेप्टिव स्किल। तो निश्चित भाव में आपण मानकर रिसेप्टिव स्किल हो बा प्रोडक्टिव स्किल हो निश्चित गोटे प्रश्न आसीबो। या भितर रिसेप्टिव स्किल कोटा LSRW भितर आपण माने जानिथिबे LAR लिसनिंग आउ रीडिंग टा होची आपण मानकर कोन रिसेप्टिव स्किल। आउ SW स्पीकिंग आउ राइटिंग टा होची हमर प्रोडक्टिव स्किल। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ लर्नर सेंटर क्लास। व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ लर्नर सेंटर क्लास। इंटरेक्शन एमंग लर्नर्स एंड टीचर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स एक्टिविटी इन क्लास, एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इन डूइंग एक्टिविटी ना एक्सप्लेनेशन ऑफ ए टेस्ट बाय द टीचर। तो राइट आंसर ये आपण मानकर कौन आसीबो। व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ लर्नर सेंटर क्लास। तो राइट आंसर रही आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी आसीबो एक्सप्लेनेशन ऑफ ए टेस्ट बाय द टीचर।
तो परवर्ती प्रश्न देछि रीडिंग नॉन डिटेल। रीडिंग नॉन डिटेल टेस्ट हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप देयर स्किल इन कौ जो आमर नॉन डिटेल रोची सेटा पिला मानकर कौ स्किल टाइप डेवलप करुच्ची एक्सटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग ना क्लोज रीडिंग ना स्लो रीडिंग देखो आमर जो गल्प बा एकांकिका बा अन्यान्य उपन्यास के आम पढ़ा आमर मनर आनंद प्राप्ति जोटा कि आम व्यापक पठन रे आमर आवश्यक अच्छी ए ऑप्शन राइट आसपटी इंटेंसिव रीडिंग रे रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स फास्ट व्हाइल टीचिंग ए प्रोज टेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग activities comes first while teaching a prose test dividing the whole test into sense group रे जेतेबेले आमे गोटे प्रोज पढ़ुचंती बा प्रोज टेस्ट रे प्रथमे कोन आसीबो प्रथमे तेची डिवाइडिंग द होल टेस्ट इनटू सेंस ग्रुप आरा प्लानिंग सम एक्टिविटी फॉर द लर्नर्स टू इंट्रोडक्शन द टॉपिक ना साइलेंट रीडिंग बाय द लर्नर्स ना आस्किंग क्वेश्चन फॉर हेल्पिंग कम्प्रेशन। तो प्रथमे आम क्वेश्चन पचारानी बा साइलेंट रीडिंग करवानी फास्ट आम कौन करवा प्रोज जो पढ़ा आम डिवाइडिंग करदे होल टेस्ट को आम केतरा सेंस ग्रुप आरे आम प्रथमे डिवाइड करवा। तो ए ऑप्शन ये राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इंटोनेशन इज लर्न थ्रू जिते आम इंटोनेशनटा क्या साहाଯ୍ୟ शिखती तो आम भॉइस राइज फॉल को आम इंटोनेशन कहवा भॉइस उत्थन पतन को है आम इंटोनेशन कहते हैं क्या द्वारा शिखुंट रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग। तो आम शिखा क्या द्वारा ना लिसनिंग द्वारा बी ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट टेकिंग इज टू डेवलप द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट टेकिंग इज डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग लिसनिंग एंड राइटिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ऑब्जेक्ट ऑफ नोट टेकिंग इज टू डेवलप। तो नोट टेकिंग कौन शिक्षक नोट डाकिबे पिला माने लिखिबे तार प्रथम से शुणिबे तापर लिखिबे ताले एठी को स्किल डेवलप हम एठी हम लिसनिंग एंड राइटिंग बी ऑप्शन राइट आसो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्बल टेस्ट कैन असेस द एबिलिटी ऑफ वर्बल टेस्ट गोटा वर्बल टेस्ट आम केमती आमर आसेस हो पार को लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग जोटा मौखिक आम कहते वर्बल टेस्टा से बोथ रे आपण मानक आसीबो लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट रे एबिलिटी रे। तो डी ऑप्शन एठी राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी यूजिंग इंटोनेशन इज नेसेसरी बोथ फॉर जो इंटोनेशनटा आमर नेसेसरी होची को स्किल पाई स्पीकिंग राइटिंग ना स्पीकिंग लिसनिंग ना स्पीकिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड राइटिंग। तो राइट आंसर हम ये आपंकर कौन ना राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी देखो स्पीकिंग एंड रीडिंग रे इंटोनेशन आम पढ़ला बेले बा कहला बेले आम कौन भॉइस को राइज फॉल करती उत्थन पथन करती। तो ये आमर नेसेसरी हो को स्किल स्पीकिंग एंड रीडिंग रे। तो सी ऑप्शन राइट। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रेhension टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रेhension टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वोकाबुलरी स्पीकिंग ना राइटिंग। तो क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रेhension टेस्ट आम गोटे लर्नर्स एबिलिटी पर डिपेंड करोटा क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रेhension टेस्ट आम गोटे कॉम्प्रेhension पिला माने केते बुझुचंती तो आम क्वेश्चन कले से राइटिंग एबिलिटी से लिखिबे। तो डी ऑप्शन एठी राइट आसबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डिटेक्शन टेस्ट द स्किल ऑफ जो आम डिटेक्शन टेस्ट करछंती डिटेक्शन कौन ना श्रुत लिखन जो शुणिक लिखा एटा कौन टेस्ट करिवो को स्किल को श्रुत लिखन माने श्रवण आउ लिखन श्रवण माने आपण मानक आसला कौन लिसनिंग आउ लेखन मान हूँ राइटिंग ताले सी ऑप्शन ये राइट आसो। तो डिटेक्शन टेस्ट द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रेन पिला मानकर जो आमर थिंकिंग स्किल टाको डेवलप करबा को टाइप क्वेश्चन पचारे
क्लोज एंडेड क्वेश्चन आसबनी ओपन एंडेड क्वेश्चन रोटा कि आम कहते मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न ये मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न में पिला मानकर कौन कर थिंकिंग स्किल डेभलप कर ये ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डिस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ डैश डिसऑर्डर आमर जो डिस्लेक्सिया रोचे यहाँ एसोसिएटेड अच्छी कौ डिसऑर्डर रे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ना लिसनिंग। तो डिस्लेक्सियाटा आमर एसोसिएटेड रोचे रीडिंग रे जो मानक पढ़िबार अक्षमता रोचे आम कहवा डिस्लेक्सिया बा पठन विकार ताले ए ऑप्शन एटी राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्रॉसवर्ड पजल इज यूज्ड ड्यूरिंग द डे स्टेज ऑफ लेसन जो क्रॉसवर्ड पजल रोची आम यूज करवा ड्यूरिंग द डे स्टेज ऑफ लेसन प्री रीडिंग रे ना पोस्ट रीडिंग रे ना प्री प्रिपरेशन ले ना व्हाइल रीडिंग रे। तो क्रॉसवर्ड पजल इज यूज्ड ड्यूरिंग द डे स्टेज ऑफ लेसन। तो राइट आंसर रही ऑप्शन नंबर बी पोस्ट रीडिंग रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनवॉल्व्स रिसेप्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल सहित कोटा इनवॉल्व अच्छी टू स्पेल वर्ड करेक्टली टू यूज एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी ना टू प्रोनाउंस इंग्लिश करेक्टली ना टू फॉलो वर्बल डायरेक्शन। तो कोटा आपण मानकर रिसेप्टिव स्किल सहित इनवॉल्व अच्छी देखो राइट आंसर ये आपण मानकर कौन आसीबा। तो आम रिसेप्टिव स्किल कोटा लिसनिंग और रीडिंगटा तो ये दुटा डेभलप कर कौन क्या सहित ये दुटा आमर जड़ित अच्छी इनवॉल्व अच्छी क्या सहित ना टू फॉलो वर्बल डायरेक्शन उपरे ऑप्शन नंबर डी आस राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ द रियल लाइफ सिचुएशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ रियल लाइफ सिचुएशन। फंक्शनल ग्रामर ना स्ट्रक्चरल ग्रामर ना प्रिसेप्टिव ग्रामर ना फॉर्मल ग्रामर आम रियल लाइफ सहित जड़ित अच्छी कौ ग्रामरटा फंक्शनल ग्रामरटा रही ऑप्शन राइट आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम ऑफेन मेक्स मिस्टेक इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हाउ कुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम टाक आम केमिति सॉल्व करवा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रो चैप्टर पर सोमल बहुत मिस्टेक हो तो केमी आम प्रॉब्लम सॉल्व करवा ना लॉट ऑफ कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिस इन द क्लास। तो प्रचुर आमर प्रैक्टिस आवश्यक अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। या भर कोटा अलग अच्छे अन्य तीनोटी ठारू असाइनमेंट एग्जामिनेशन टेस्ट ना इवैल्यूएशन कोटा अलग अच्छी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो राइट आंसर रही आप कौन इवैल्यूएशन टा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग माने कोटा गोटे हैबिट रोच फॉल्ट रोची साइलेंट रीडिंग रो गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। तो आम जो साइलेंट रीडिंग करवा तो मानेटा को आम गेस कर ठीक हम। मूविंग आइज विथआउट हेड वेगिंग तो यहाँ भी मूविंग हो पार। यूजिंग डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग यहीटा तार गोटे फॉल्ट रोचे गोटे साइलेंट रीडिंग ऑप्शन डी रही अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ प्रोनाउंस यहाँ भी हो पार आपर किंतु गोटे साइलेंट फॉल्ट रोचे कोटा ना यूजिंग डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज कंसिडरेड टू बी द सेकेंड लैंग्वेज इन आवर स्टेट बिकॉज इट इज ओनली अवेलेबल एट होम only available in the school ना available in the school and surrounding ना available everywhere। तो English is considered to the second language in our state because तो कारण कौन तो राइट आंसर रही कौन ना available in the school and surrounding रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not a purpose of creating writing। self expression ना redressal of mental fatigue ना command of language ना repetition। which of the following is not a purpose of creating writing। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी रिपीटेशन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी टू फॉलो डायरेक्शन गिवन ओरल इन एन एबिलिटी इन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग।
टू फॉलो डायरेक्शन गिवन ओरल इन एन एबिलिटी इन तो राइट आंसर कौन आस लिसनिंग हम राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न देती इन ए डायलॉग प्रैक्टिस डेज आर टेकन केयर ऑफ इन ए डायलॉग प्रैक्टिस डेज आर टेकन केयर ऑफ हम गोटे डायलॉग प्रैक्टिस करवा सीटा आम कौ स्किल दुटा काम कर लिसनिंग एंड स्पीकिंगटा श्रवण आउ कथन रहिबो तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ये ठीक अच्छे आमर लर्निंग ऑफ इंग्लिश इंपोर्टेंट ऑफ पर्पजिंग हायर स्टडीज यहाँ भी ठीक अच्छे इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग यहाँ भी आमर गोटे ब्रिज भाव में इंग्लिशटा काम करुच्ची डिफरेंट लैंग्वेज आ मदर टंग भितर इंग्लिश हार्डली फाइंड ये देखो इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज तो यहाँ आपण मानकर रंग अच्छे कौन आम कुचित कम लगुच हार्डली फाइंड देती रंग अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देती रीडिंग ऑफ कॉम्प्रेhension कैन बी बेस्ट अचीव इफ लर्नर्स रीडिंग फॉर comprehension can be best achieved if learners speak words softly while reading na reading silently na run finger of pencil under the lines na read the text aloud reading for comprehension तो राइट आंसर ये अपन कौन आसो तो ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर ना रीड साइलेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो टीचिंग ग्रामर शुड फोकस ऑन आम जो इंग्लिश रे ग्रामरटा टीचिंग करबा कहाँ पर फोकस करिवो तो टीचिंग ग्रामर शुड फोकस ऑन रूल ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज ना कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ना बोथ स्ट्रक्चर एंड रूल ऑफ लैंग्वेज तो राइट आंसर कौन आसो ना कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज तो ये आंसर रही ये आंसर नंबर सी हेनी आप कौन आसो ना फ्रॉम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ग्रामर शुड फोकस ऑन क्या फोकस कर ना तार फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर उपर बी ऑप्शन ये राइट आसो तो परवर्ती प्रश्न देखिए देखो पुट द फॉलोइंग लाइन्स इन ऑर्डर एंड गेट ए पोएम ये देखो ये कौन कौन टेस्ट करवा आपण मानकर द टेस्ट आइटम इन द बॉक्स इज ऑफ डेस्ट टाइप ये कौ टाइप आपण मानकर टेस्ट बोली पचारुछि तो राइट आंसर ये आपण मानकर कौन आसीबो देखो द टेस्ट आइटम इन द बॉक्स ऑफ डेस्ट टाइप तो राइट आंसर रहिबो एठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी आसीबो एटा सिक्वेन्सिंग रछि ऑर्डर पचारछि ना पुट द फॉलोइंग लाइन इन ऑर्डर एंड गेट ए पोएम तो आम सिक्वेन्सिंग रछि एटा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि यूजिंग करेक्ट स्ट्रेस इंटोनेशन एंड वॉइस comes under the subskill of using correct stress intonation and voice comes under the subskill of listening speaking reading writing तो राइट आंसर ये आपण मानकर कौन आसीबो स्पीकिंग रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि नॉन डिटेल टेस्ट डेवलप नॉन डिटेल टेस्ट हम कौन डेवलप करिवो एक्सटेंसिव रीडिंग टा बी ऑप्शन राइट आसीबो तो ये क्वेश्चन नंबर 77 देखो टी डाउट रोचे टीचिंग ग्रामर शुड फोकस ऑन ग्रामरटा क्या बेसी फोकस करना ना यहाँ राइट आंसर आप आसो कौन ना सी ऑप्शन राइट हम कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेजटा तो सी ऑप्शन राइट हम तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इभालुएशन इंडिकेट्स लर्नर्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस इन इभालुएशन इंडिकेट्स लर्नर्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस इन करिकुलर सब्जेक्ट ना को करिकुलर सब्जेक्ट ना बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर सब्जेक्ट ना नॉन स्कॉलास्टिक एक्सेप्ट तो इभालुएशन इंडिकेट लर्नर्स लर्निंग ऑफ प्रोग्रेस इन कौन आसो ना करिकुलर सब्जेक्ट ए ऑप्शन राइट आसो तो परवर्ती प्रश्न देछि स्टूडेंट्स रीड ए स्मॉल टेस्ट अबाउट हाउ टू मेक टी एंड दे ड्रॉ ए फ्लो चार्ट using the information of the test this activity tests learner skill in dash तो पिला माने कौन कले ना रीड ए स्मॉल टेस्ट पढ़े हाउ टू मेक टी तापर से फ्लो चार्ट तैयारी कले तो ये कौ एक्टिविटी पिला मानकर
को एक्टिविटी टेस्ट करा जाउछि एठी तो राइट आंसर कौन आसीबो तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ए ऑप्शन राइट हम तो परवर्ती प्रश्न देछि ग्रामर शुड बी टॉट थ्रो ग्रामर शुड बी टॉट थ्रो रूल्स स्ट्रक्चर स्किल ना प्रेजेंट सेंटेंस तो ग्रामर शुड बी टॉट थ्रो तो राइट आंसर है बेटे आपण मानकर कौन ऑप्शन नंबर सी स्किल्स तो परवर्ती प्रश्न देछि एक्टिविटी देखंतु गोटे एक्टिविटी आपण मानकर देछि एठी तो पचारिछि कौन ना द एक्टिविटी इन द एबव बॉक्स कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड फॉर डेवलपिंग स्किल इन ग्रामर वोकाबुलरी वर्ड ऑर्डर ना यूज ऑफ कंपाउंड वर्ड तो राइट आंसर है बेटे आपण मानकर कौन ऑप्शन नंबर बी वोकाबुलरी तो परवर्ती प्रश्न अच्छी स्टडिंग इंग्लिश आज सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस तो इंग्लिशटा आमर सेकेंड लैंग्वेज भाव में कौन साहाय्य करुच्ची टू स्पीक लाइक द इंग्लिश टू रीड शेक्सपियर एंड अदर पोएट टू गो राउंड द वर्ल्ड टूरिस्ट ये सब रही डी ऑप्शन राइट हम टू ओपन द विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी तो पचारिछि एस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड थ्रू डिटेल प्रोज नॉन डिटेल प्रोज पोएट्री ना कंपोजिशन तो एस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड थ्रू तो राइट आंसर है ये आपण मानकर कौन ऑप्शन नंबर सी पोएट्री तो ये प्रश्न आपण मानकर सठिक उत्तर कौन आसीबो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग ए कंपोजिशन और एसे इज सिक्वेंसिंग वोकाबुलरी ना आइडिया ना स्टाइल तो यार राइट आंसर हम आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी आइडिया आसीबो तो बी ऑप्शन राइट हम तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक ये क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब रखिए तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।